हाँ जी, तो मैं विजय वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण जो क्लास रहने वाली अपने मारवाड़ के इतिहास की एक शानदार कंटेंट के साथ में मैं आपके सामने क्लास जो है भाग छठवां भाग आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस परिवार के चैनल के ऊपर। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास में पिछले हमने 5 भाग पढ़ लिए। जिन विद्यार्थियों ने भी अभी मारवाड़ के इतिहास के हमारे जो पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं और वो ये भाग देखने जा रहा है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि आप एक काम करें, पहले दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भाग मैंने करवा रखे पीछे वो देखिए। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है छठवां भाग समझ में आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, मारवाड़ के इतिहास में सर हमने पढ़ क्या क्या लिया था, तो हमने देखो सबसे पहले तो मारवाड़ के जो इतिहास है उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था राव सियाजी के बाद दुवड़ पढ़े थे, तीड़ाजी पढ़े थे, मल्लिनाथ जी पढ़े थे। उसके बाद में पढ़ते पढ़ते आगे रणमल राठौड़ के ऊपर। ठीक है, अब रणमल राठौड़ के बारे में मैंने कल बता दिया, थोड़ी बहुत बातें हैं वो आज हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे जोधा जी के बारे में। किसके बारे में, मारवाड़ के जो नवकुटी मारवाड़ का जो संस्थापक था, जोधपुर का जो संस्थापक था वो कौन था, राव जोधा जी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब जो महत्वपूर्ण बात क्या है बताने लायक जो आपको मैं बताना चाहता हूं, तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है। क्या रखनी है भाई, कंटिन्यूटी रखनी है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, भले ही आप 4 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, लेकिन 4 घंटे अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना तो बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ रहे हो, उसके बाद में 8 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन वापस 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो, अपने को कंटिन्यूटी रखनी है। जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी आपको जो टाइम आपको मिल पाता है तो उतने में आप पढ़ लिया करो। दूसरी बात, राजस्थान का इतिहास का जो हमारा जो पार्ट है वो चल ही रहा है। उसके बाद में जो जैसे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके बीच में। अब आप बोलोगे कि सर हमारे जो इतिहास तो वगैरह समझ में आ रहा है, क्या आर्ट एंड कल्चर भी समझ में आ जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं इतिहास के टॉपिक करवा रहा हूं ना यहाँ पे, इससे रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ एक भाग है, क्या है, आर्ट एंड कल्चर। इसमें लगभग जो जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे इतिहास में कवर हो जाते हैं। एक दो टॉपिक ऐसे है जो एक्स्ट्रा है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर हमारी हो ही रही है। भाई किस राजा ने कौन सा किला बनवाया है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उस किले की जो एग्जाम में आने लायक जो सवाल है, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आर्ट एंड कल्चर आपकी यहीं पे कवर हो रही है। अब आपके सवाल में दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर फिर अपडेट जीके, तो अपडेट जीके भी अपन साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, जो जो जगह चेंज हुई है भाई, मोस्टली चीजें तो वहीं पे है जहाँ पे रहनी थी। कुछ चीजें चेंज हुई तो कुछ चीजें हम बता रहे हैं आपको बोर्ड पे साथ साथ में। अब नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे, वो आपकी कमी है। बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो फिर मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। समझ रहे हो, तो अब अपन कौन से किसके बारे में बात कर रहे थे, तो सर रणमल राठौड़ जी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, सर रणमल राठौड़ जी के बारे में बात कर रहे थे। कौन है, तो रणमल राठौड़। ठीक है सर, रणमल जो राठौड़ है उसके बारे में जो बेसिक बेसिक सारी की सारी जो जानकारी थी वो मैंने कल के वीडियो में पूरी बता दी है। कल वाला जो वीडियो पूरा का पूरा रणमल राठौड़ के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो एक बार पीछे जाके वो वीडियो देख लो। अब इसके बारे में क्या क्या बातें जो रह गई थी कल जो वीडियो में नहीं बता पाया था मैं, वो आज देख लो भाई। कल थोड़ा लंबी क्लास हो गई थी, 45 मिनट की क्लास हो गई थी, तो इसलिए ज्यादा लंबी क्लास भी जो बाद में आप लेते तो हो नहीं, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो अब आज देखो रणमल राठौड़ के बारे में सुन लो आप। रणमल राठौड़ के बारे में जो लगभग सारी की सारी बातें हो गई थी। अब जो नई बातें कल मैंने बताई थी वो सुन लो। कौन कौन सी बातें थी सर, मैंने यहां तक बता दिया था कि महाराणा कुंभा ने बारमल्ले की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या करवाई थी। ठीक है भाई, पूरा मैटर बताया था ना कि बारमल्ले ने खाने में जहर ला के किसको दिया था, रणमल राठौड़ जी को दिया था, और रणमल राठौड़ जी खाना खाते और फिर देवलोक गमन जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी हो गई। उसके बाद में क्या हुआ था, तो मैंने बताया था कि रणमल राठौड़ की एक पत्नी थी, उसका नाम था कोडमदे। कोडमदे पत्नी का नाम क्या है, कोडमदे। बताया था कि भाई रणमल राठौड़ की वेट कौन कर रही है मारवाड़ में, कोडमदे। और यहाँ पे रणमल राठौड़ जी बिजी कहाँ पे हो गए, बारमली के चक्कर में, तो वेट कौन कर रही है, तो आपको नहीं याद रहे तो वेट कौन कर रहे थे, तो कोडमदे वेट कर रहे थे। क्या लेके वेट कर रही थी, कि कोड़ा लेके। पुरानी फिल्मों में देखा ना कोड़ा मारना, तो कोड़ा लेके वेट कर रही थी कि अब क्यों आर तो आ। ऐसे पूरा का पूरा यहाँ पे जाके पूरा मेवाड़ में जाके बिगड़ गया पूरा। अब क्यों आर कोड़ा लेके कौन खड़ी है, तो कोडमदे खड़ी है। तो कोडमदे किसकी रानी है, तो रणमल राठौड़ की रानी है। याद हो जाएगा।
सुनो देखो, ये याद रखने वाली बातें हैं। कोडमदे, जब कोडमदे को पता चलता है कि अपने जो पिता है, सॉरी अपने जो पति है कौन है, रणमल राठौड़, वो किसी दासी के चक्कर में हो गए फरार। फरार होने के बाद में हुआ क्या, तो महाराणा कुंभा ने दासी को कोई दिया होगा, कोई रिश्वत वगैरह दी होगी, रिश्वत वगैरह नहीं दिए तो कुछ इतिहास ऐसे भी बताते हैं कि तो देश प्रेम के चक्कर में, किसके प्रेम में, राष्ट्र हित के चक्कर में। राष्ट्र हित का मतलब कैसे सर, कि भाई कुंभा को कौन मारने का प्लान बना रहा था, तो सर रणमल राठौड़ मार रहा था इसको। रणमल राठौड़ को एकमात्र कोई मारने वाला था उस टाइम तो कौन थी, बारमली थी। भाई बारमली से प्रेम कौन करता था, रणमल राठौड़ करता था, और किसी की इतनी हिम्मत थी नहीं कि रणमल राठौड़ को सामने से जाके मार दे। तो फिर कुंभा ने कहा कि देख बारमली, अब पूरे मेवाड़ की जो शान है, आन बान शान का सवाल किसके ऊपर है, तेरे ऊपर है। तू चाहे तो मेवाड़ को रुला दे और तू चाहे तो क्या कर दे, मेवाड़ को बचा ले। तो फिर बारमली ने सोचा कि रणमल राठौड़ से बेहद प्रेम किया मैंने, लेकिन जो राष्ट्र हित है, देश से ऊपर, देश से बढ़ के थोड़ी प्रेम है भाई। सबसे पहला तो जो प्रेम अपने देश के लिए है, सबसे पहला जो अपना प्रथम प्यार है वो अपना देश है। तो देश के लिए बारमली क्या करते हैं, रणमल राठौड़ की बलि दे देती है, रणमल राठौड़ को जहर दे देती है। तो ये आपको याद रखना है, देश हित के लिए मारा गया था, ठीक है। अब सुनो, कोडम देसर क्या करती है। कोडम देसर अपने पति रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद में, ठीक है ना, बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोडम दे, ठीक है, बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोडम देसर। कोडम देसर ये इसके नाम पर बसाया हुआ, ध्यान रखना। कोडम दे के नाम पे एक जगह है बीकानेर पे, कोडम देसर। यहाँ पे सती कौन होती है, कोडम दे सती होती है, ठीक है। कोडम दे किसकी पत्नी थी, तो रणमल राठौड़ की पत्नी थी। इतना कंप्लीट हो गया। आगे सुनो, जब कोडम दे यहाँ पे सती होती है तो कोडम देसर ने यहाँ पे एक तालाब भी, सॉरी यहाँ पे एक बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई थी, बावड़ी। पहले कोडम देसर ने कोडम देसर नगर की स्थापना करवाई अपने नाम से, उसके बाद में यहाँ पे एक बावड़ी बनवाई जिसका नाम है कोडम देसर बावड़ी। क्या नाम है, कोडम देसर बावड़ी, ठीक है सर। भाई इतना तो समझ में आ गया ना, कोडम देसर बावड़ी। इस बावड़ी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी माना जाता है। आपको कोई पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे प्राचीन बावड़ी है वो कौन सी है, तो कोडम देसर बावड़ी है। किसने बनवाई थी, तो कोडम दे ने बनवाई थी। कोडम दे कौन थी, तो रणमल राठौड़ की पत्नी थी, वाइफ ऑफ रणमल राठौड़। इतनी बात हो गई कंप्लीट। उसके बाद में आपको पूछ ली कि कोडम देसर सत्य कहां पे हुई थी। भाई कोडम दे जो है सत्य कहां पे हुई थी, तो कोडम देसर जगह पे हुई थी, तो यहां पे सत्य हुई थी, ठीक है। ये जगह पड़ती कहां पे है, तो ये जगह पड़ती है बीकानेर में। जगह कहां पे पड़ती है, बीकानेर में। तो ये लिख लो पहले तो आप इसके बारे में, रणमल राठौड़ के बारे में जल्दी से लिखो, देखें लिख लिया क्या, ठीक है। बावड़ी हो गई आपकी, सती कौन हो रही है, कोडम दे सती हो रही है। जगह कहां पे पड़ती है, तो बीकानेर में पड़ती है, कंप्लीट। अब देखो इससे जुड़ी हुई एक बात और है छोटी सी, वो मैं आपको बता दूं। कहा जाता है कि जब राव जोधा का जो पुत्र था राव बिका, उसने जब बीकानेर की नगर की स्थापना की थी, जब बीकानेर में राठौड़ वंश की उसने नींव डाली थी, तो सबसे पहले जो नींव डाली थी उसने, तो सबसे पहले गया कहां पे था, कोडम देसर गया था। सबसे पहले गया कहां पे था, कोडम देसर गया था। एक कोडम देसर तालाब भी ध्यान रखना, वो जोधा ने बनवाया था, वो अपने अगले इस जब जोधा पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। वो पहले सबसे पहले कहां पे जाता है, तो कोडम देसर जाता है, और कोडम देसर जाके अपने आप को बीकानेर का स्वतंत्र राजा घोषित करता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए बातें, इसलिए बता रहा हूं। कोडम देसर में राव बिका ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। कहां पे, बीकानेर में। कोडम देसर की जो जहां पे जो मृत्यु हुई थी, वहां पे जो बावड़ी बनी हुई है, वहां पे जो तालाब बना हुआ है, उसके पास जाके, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कंप्लीट। एक बात और याद रख लो, अब इसके आपको कोई पुत्र पूछ ले, ठीक है, तो आपको एक ही पुत्र याद रखना है। कौन है, राव जोधा। कौन है, राव जोधा, कंप्लीट। रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है, तो राव जोधा है। इतनी बातें किसके बारे में हो गई, तो रणमल राठौड़ के बारे में। बाकी रणमल राठौड़ के बारे में ऐसे तो और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। लिखने बैठोगे तो आप लगभग 5 से 6 पेज किसके बारे में लिख लोगे, केवल रणमल राठौड़ के बारे में। भाई रणमल राठौड़ ने मेवाड़ के अंदर जो है राव चूड़ा जो थे, राणा चूड़ा जो थे, उनके एक भाई था राघव थे, उसकी हत्या की थी। ऐसे रणमल राठौड़ ने बहुत सारे कांड किए थे, ठीक है। मारवाड़ के सरदार नाराज हो गए थे, विद्रोह करने लग गए थे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अपने को वो बातें किस में पढ़ेंगे, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं,
मारवाड़ के इतिहास में। तो मारवाड़ के इतिहास में जो मारवाड़ के लिए जो उपयोगी बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये लिख लो जल्दी से, पुत्र कौन है? राव जोधा। तो ये अपने हो गए कौन है? रणमल जी भाई साहब पूरे हो गए, ठीक है। ये तो मुश्किल से पूरे है, ठीक है, नाक में दम करके रख दिया था उन्होंने पूरे मेवाड़ में। रणमल भाई साहब एकदम कुकार आदमी था पूरा का पूरा। अब है राव जोधा। कौन है? राव जोधा जी। अब सुनो एक बार, मैंने अभी क्या बताया, इसके पिता का नाम सुनो पहले। तो पिता का नाम कौन है? सॉरी, पिता कौन है इसके? पिताजी है इसके अपने रणमल भाई साहब। कौन है? तो रणमल जी, रणमल राठौड़। समझ गए? आपको पूछ दे कि रणमल राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? भाई देखो, कल बताया था मैंने, 1438 के अंदर रणमल राठौड़ की मृत्यु हुई थी। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है। सारंगपुर के युद्ध में जो महत्वपूर्ण जो साथ दिया था कुंभा का, किसने दिया था? रणमल राठौड़ ने दिया था। पर उसके बाद में, उसके एक साल बाद में 1438 के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? तो रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। अब मैंने कल एक बात बताई थी कि जब जो रणमल राठौड़ को वापस मेवाड़ बुलाया गया था, तो रणमल राठौड़ ने सारे के सारे जो अपने सरदार थे, अपने पुत्र थे, वो उनको कहां पे बुला लिया? मेवाड़ में बुला लिया। और मेवाड़ में बुला के एक काम और करवाया, जितने भी जो मेवाड़ के जो उच्च जो पद है ना, जितने भी जो उच्च लेवल की जो पोस्ट है, उस पर नियुक्ति किसकी कर दी? तो मारवाड़ के सरदारों की और अपने पुत्रों की कर दी। अब पूरा का पूरा परिवार है जो रणमल राठौड़ कहां पे बैठा हुआ है? तो मारवाड़, सॉरी, मेवाड़ में बैठा हुआ है। इतनी बातें मैंने कल बता दी थी। अब इसमें चक्कर क्या हुआ सुनो। जब इसकी मृत्यु हुई 1438 के अंदर, मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि रणमल राठौड़ किसको मारना चाहता था? तो कुंभा को मारना चाहता था। कुंभा कौन था? तो मेवाड़ का राजा था। अब आपको पता है कि अगर कोई राजा को मारने का प्रयास करे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपने जो परिवार का हो या बाहर का हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई शत्रु हो अपना, जो राजा को मारना चाहता है, ठीक है, तो अपन स्वाभाविक सी बात है उसके परिवार को थोड़ी छोड़ेंगे। भाई मान लो अब कोई राजा को मारना चाहता है, जैसे मान लो रणमल राठौड़ ने राजा किसको मारना चाहता? रणमल राठौड़ ने किसको मारना चाहता? तो कुंभा को मारना चाहता था। अब कुंभा किसको मरवा देता है? रणमल राठौड़ को मरवा देता है। अब उसके तो पीछे जो उसके पुत्र बच्चे हुए हैं या जो उनके सरदार बच्चे हुए, तो स्वाभाविक बात है कि कुंभा क्या करेगा? उसके पुत्रों को भी मरवाएगा, उनके सरदारों को भी मरवाएगा। तो बेचारे कैसे तैसे करके रात का टाइम देके सरदार जी तो क्या हो गए? मेवाड़ से फरार हो गए, ठीक है। क्या अपने तो जान छुड़ाओ, रणमल राठौड़ अपने को कहां पे फंसा गया। वैसे हम तो नहीं आना चाहते थे मेवाड़ में, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने बुलवाया था। तो कैसे कैसे क्या हो गए? मारवाड़ के जो सरदार थे वो तो फरार हो गए, कहां पे? रातों रात हो गए, पता नहीं, आज तक पता ही नहीं चला कहां पे गए। उसके बाद में बसता कौन है? तो राव जोधा बसता है। कुंभा ने एक काम किया कि एक काम को, इस राव जोधा को पकड़ो और इसको मारो पहले। तो कल ये भी फिर अपने पिता की तरह मेवाड़ के अंदर हक मांगेगा कि मेवाड़ में मेरा हक है, लड़ाया करता है फिर के बाद में, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इस राव जोधा को सल्टाओ पकड़ के। तो सैनिकों को ऑर्डर दिया कि राव जोधा को पकड़ के सामने लाओ, वो सामने लाल करो, इसको सामने मारो। राव जोधा भाई साहब, इसे राव जोधा की धोजनी छूट गई ऐसे कि यार ये तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है, हम मारेंगे सारे के सारे मिलकर मेवाड़ वाले। तो अब राव जोधा क्या करता है? अब सुनो काम की बात है। अब राव जोधा बेटा कहां पे हुआ है? तो मेवाड़ है। बेचारा मेवाड़ से भागता है, ठीक है, मेवाड़ से भागता है और भागता भागता पहुंचता है काहुनी। कहां पे भागता है? तो पहुंचता है काहुनी, पहुंच जाता है। काहुनी जगह पड़ती है बीकानेर में, ध्यान रखना। काहुनी कहां पे जगह पड़ती है? बीकानेर में। कंप्लीट। मेवाड़ से भागा, मेवाड़ की जो सेना है भाई, बाकी कहां पे आ गए आप ये याद रखना। तो काहुनी बीकानेर में आ गए। कौन आ गया? राव जोधा आ गया। किसके डर से? तो महाराणा कुंभा के डर से कि महाराणा कुंभा अपने को और मारेगा, ठीक है। अब मारवाड़ का राजा कौन बना हुआ है? भाई रणमल राठौड़ खत्म हो गया। स्वाभाविक बात है, रणमल राठौड़ के बाद में राजा कौन बनेगा मारवाड़ का? तो राव जोधा बनेगा। तो राव जोधा तो खुद भागता फिर रहा है, तो मारवाड़ का राजा बने कौन अब? तो क्या करेगा? धीरे धीरे मंडोर पे किसी और का अधिकार हो गया, ठीक है। जैसे कोई लोग था, को बड़ा जमींदार था वो हो गया, कोई सामंत था उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो मारवाड़ जो मंडोर है वो किसी और के अधिकारों में चला गया। पर्टिकुलर किसी का नाम आता नहीं है, लेकिन मंडोर पे अधिकार कर लिया था, ठीक है, सामंतों ने, जागीरदारों ने, ठीक है। अब आपको देखो आगे याद रखना इसमें क्या है। अब जब आपको कोई राव जोधा पढ़ाएगा, जब आप राव जोधा पढ़ेगा किसी और टीचर से, या फिर मान लो बताए तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो आपको कोई कंफ्यूज होगी।
एक किताब में आता है कि राव जोधा का जो शासन काल है वो 1400 या तो 39 आ जाता है या 38 आ जाता है से लेके 1489 तक। ठीक है, यह है राव जोधा का कार्यकाल। एक बुक में आएगा 1453 से लेकर 1489 तक। आपको यह भी मिल सकता है और आपको यह भी मिल सकता है। हाँ समझते, ये तो गड़बड़ हो गया, 38 में 53 में तो बहुत गए तो सर ऐसे कैसे हो गया। तो अब सुनो बात, मैंने बताया 38 में किसकी मृत्यु हुई थी, तो रणमल राठौड़ की मृत्यु हुई थी। रणमल राठौड़ फिर से सुना जा रहा ना, रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है, तो राव जोधा पुत्र है। रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद में राजा कौन बनेगा, तो राव जोधा बनेगा। ठीक है, लेकिन अधिकार किसका हो गया मंडोर पे, और का अधिकार हो गया, वो अपने को याद नहीं रखना है। अब जो इतिहासकार बताते हैं कि मंडोर के जो मारवाड़ का जो राजा है राव जोधा जी, वो बने कब थे, तो 38 में बने थे। लेकिन एक्चुअल में जो मारवाड़ का जो शासक बना था राव जोधा, वो कब बना था, तो 1453 में आवल बावल की संधि के तहत बना था। अब सर 1438 से 1489 में फिर ये कहां पे रहा था, तो ये बात अपने को याद रखने होगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1438 से लेकर 1438 से लेकर 1453 तक जो सिस्टम बना यहाँ पे, यहां तक जो मारवाड़ का जो संचालन किया था राव जोधा ने, मारवाड़ में अपने जो राज्य का संचालन किया था, वो किया था काहोनी बीकानेर में रखे। कहां पे रखे, काहोनी बीकानेर में रखे। और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने लायक कि राव जोधा ने प्रारंभिक में किस जगह पे रह के अपने राज्य का संचालन किया था, तो काहोनी। कहां पे है, काहोनी। और काहोनी जगह कहां पे पड़ती है, तो बीकानेर पड़ती। ठीक है, और कितने साल किया था, तो 1438 से लेकर 1453 तक। ये तो है प्रारंभिक शासनकाल। क्या है, प्रारंभिक शासनकाल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद में हुआ क्या था, ये देखो, इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब कुंभा को वापस पता चलता है कि वो वैसे मारने वाला आदमी नहीं है। 1453 तक तो मारवाड़ का जो है यहाँ पे संचालन कर रहा है। अब की बार क्या करता है कुंभा जी, क्या करते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं, मेवाड़ की सेना को, कि जाओ रे अब की बार तो उसको पकड़ के लाओ, चाहे कहीं पे हो, या तो जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ, अपने को क्या चाहिए, राव जोधा चाहिए। अब की बार मेवाड़ की सेना जाती है। ठीक है, तो कुंभा वैसे शक्तिशाली आदमी था, तो मेवाड़ की सेना किसको पकड़ने के लिए जाती है, तो राव जोधा को पकड़ने के लिए जाती है। अब की बार राव जोधा को पता चलता है कि अब की बार पक्का मारेंगे पकड़ के, तो राव जोधा भागता है, वापस भागता है राव जोधा। ठीक है, चंद्रसेन की तरफ भागता भागता कहां पे आ जाता है, तो सोजत में। कहां पे आ गया, सोजत। सोजत जगह कहां पे पड़ती है, पाली। सोजत कहां पे पड़ती है, पाली। राजस्थान का सबसे मेहंदी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, सोजत। और अभी एग्जाम में पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट में कि सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अब की बार कहां पे आ गए ये, तो ठीक है सर, सोजत में आ गया। सोजत जगह पे कहां पड़ती है, तो सिर्फ पाली में पड़ती है। ठीक है, सोजत में भागा। लेकिन आपको पता है कि मेवाड़ की सेना, विशाल सेना, महाराणा कुंभा की सेना भागते भागते किसके पीछे आ गई, राव जोधा के पास में, और सोजत में आके इसको पकड़ लिया राव जोधा को। कि आप कहां पे जाएगा भाग के, आप बता दो, पहली बात है। ठीक है, अब क्यों तेरे को पकड़ लिया हमने, अब बता कहां से भागेगा। अब तो कहां से तो राज्य का संचालन करेगा, और कहां पे भाग के जाएगा, साला हमसे भाग के जाता है। कौन बोल रहे हैं, उसके सेनापति बोल रहे हैं मेवाड़ के, नाग में दम करके रख दिया। जब से तो फरार हुआ है कुंभा जी ने सियान लेके रख दी हमारी। ठीक है ना, तो हमको खाना खाने देते टाइम पे, किसको पकड़ के लाओ, जोधा को पकड़ के लाओ। तो पहले तो ये बातें लिख लो आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे वाली बातें है ना, ये लिख लो। अरे कुंभा ने सियान ले ली थी पूरी की पूरी सेना की कि अब मेरे को किसी भी हालत में क्या चाहिए, जोधा जी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली जो राव जोधा वो कहां पे पकड़े जाते हैं, तो सोजत में पकड़े जाते हैं। बिहार में मिल गया हूं यहाँ पे सोजत। पाली। अब की बार भाई साहब यहाँ पे कौन पकड़े गए, तो जोधा जी पकड़े गए। राव जोधा कहां पे पकड़े जाते हैं, सोजत में पकड़े जाते हैं। इतनी बातें कंप्लीट। अब ये खबर किसको पास पहुंचती है, हंसाबाई के पास पहुंचती है।
हंसभाई को क्या डाकी मारेगा? किसको? जोधा को मारेगा। कौन मारेगा? कुंभा मारेगा। अब सुनो, देखो जोधा, इसका रिलेशन सुनो आप। हंसाबाई, ठीक है, ऊपर लिखूंगा मैं मारवाड़, नीचे लिखूंगा मेवाड़। सुनना ध्यान से। इसका भाई कौन है? जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम, इसका भाई है रणमल राठौड़, और इसका पुत्र कौन है? राव जोधा। राव जोधा। तो राव जोधा की हंसाबाई क्या हो गई? बुआ। भाई बुआ तो हुई ना। भाई का पुत्र कौन है? राव जोधा है, और भाई का पुत्र राव जोधा है, तो हंसाबाई क्या हो गई? बुआ हो गई। नीचे देखो मेवाड़ में, ऊपर तो मारवाड़ लिख दिया, नीचे लिखो मेवाड़। हंसाबाई किसकी पत्नी है? तो लाखा की पत्नी है। लाखा की पत्नी, ठीक है। हंसाबाई और लाखा से जो उत्पन्न पुत्र है वो कौन है? तो मोकल है, ठीक है। भाई मोकल किसका पुत्र है? हंसाबाई का पुत्र है। मोकल से उत्पन्न पुत्र कौन है? तो कुंभा है। कौन है? किसर कुंभा। कुंभा की क्या हो गई? दादी। अरे सुन रहे हो ना ध्यान से? हंसाबाई का कुंभा क्या है? पोता, और हंसाबाई का राव जोधा क्या है? भाई क्या बोलते हैं उसको? तो इसकी बुआ लग रही है ना, हंसाबाई बुआ हो गई राव जोधा की। तो राव जोधा की तो बुआ हो गई, और कुंभा की क्या हो गई? दादी हो गई। अब हंसाबाई के जो सामने एक विचित्र घटना हो गई कि अब बचाएं किसको? भाई राव जोधा अपने कुल का आदमी है, मेवाड़ का है, सॉरी मारवाड़ का है, अपने बिरादरी का है। भाई अपना क्या लग रहा है? भाई का लड़का है, और यहाँ पे कुंभा तो अपना वंश का है, तो बचाए किसको? कुंभा किसको मारेगा? तो राव जोधा को मारेगा। तो ये तो बात क्या है? मेज काले वाले नहीं है। अब हंसाबाई के बीच में हंसाबाई सैनिकों को बोलती है कि आप कैसे कैसे करके मेरे को कहाँ पे लेके चलो? सोजत लेके चलो, ठीक है। तो बेचारे सैनिकों ने कहा कि अरे मान जाओ तुम लोग, पहले तो कुंभा जी ने हमारे शान लेके रखी हुई थी, अब तुम बोल रहे हो कि आप मेरे को भी सोजत लेके चलो। तो बेचारे अब क्या गए? दाई माँ थी, ठीक है। भाई राजमाता कौन थी उस टाइम मेवाड़ की? हंसाबाई थी। तो हंसाबाई को लेके कहाँ पे आ गए? सोजत आ गए। अब की बात हंसाबाई भी कहाँ पे है? तो सोजत में। सोजत पाली में कौन आ गई? हंसाबाई। हंसाबाई, आपको पता है कुंभा यहाँ पे है ही है। भाई कुंभा तो ऑलरेडी यहाँ पे था ना, सेना के साथ में कुंभा आ गया, तो कुंभा यहाँ पे है। और कौन है? तो जोधा है। भाई कुंभा और जोधा दोनों ही है। भाई लड़ाई दोनों के मध्य की हो रही, तो कुंभा और जोधा दोनों ही है ना। हंसाबाई हो आगे। अब हंसाबाई ने कुंभा को समझाया कि देख बेटा, बात ऐसी है, घर घर के वाले नहीं लड़ते हैं। भले ही जो मेरा भाई था रणमल राठौड़, वो लिचड़ आदमी था, तुम्हारे साथ में तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन एक बात तो सुन, क्या कि तुम्हारे जो पिता के हथियारों का बदला लिया था तुमने, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने की थी? उसने कहा महत्वपूर्ण भूमिका तो रणमल राठौड़ की थी। तो फिर भाई रणमल राठौड़ नहीं होता तो तू चाचा मेरा मैं पापा को मार देता क्या? उसने कहा भाई बात तो सही बोल रहे हो आप, नहीं मार पाता। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो रणमल राठौड़ की थी। दूसरी बात, तुम्हारे जो पिता है उसका संरक्षक मैंने बनाया था। किसको बनाया था? रणमल राठौड़ को बनाया था। अगर तुम्हारे पिता ने मोकल की जो संरक्षक नहीं करता, तो मोकल के हत्या पहले ही कौन कर देते? चाचा मेरा मैं पापा मार कर देते। दूसरी बात, तीसरी बात सुनो, अगर मोकल उस टाइम जो बच्चा था, उस टाइम जब राजा बना था मोकल, अगर उस टाइम रणमल राठौड़ नहीं होता तो मेवाड़ पता ही नहीं कहां पे रहता, तो मेवाड़ के वैसे की वैसे दुर्दशा हो जाती। तो रणमल राठौड़ ने आके मेवाड़ को बचाया था। और ये सही बात है, शुरुआती जो दिनों में रणमल राठौड़ एकदम ऐसे फ्री आदमी था, उसको केवल क्या चाहिए था? मारवाड़ चाहिए था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसका जो पावर बढ़ा था ना, तो पावर बढ़ने के कारण आपको पता है जो भी आदमी पावर में आ जाता है फिर उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो पावर में आने के बाद में उसने कहा कि अब तो मेरे को क्या चाहिए? मारवाड़ तो अपने पास है, और क्या चाहिए आपको? मेवाड़ भी अपने को चाहिए। तब उसका थोड़ा दिमाग घुमा था। पहले एकदम ठीक ठाक आदमी था रणमल राठौड़। तो ये बातें सारी की सारी कौन समझाती है? हंसाबाई समझाती है। किसको? तो जोधा को समझाती है कि देख ऐसे नहीं करते बेटा, ठीक है ना, मैं जानती हूँ अभी तो बच्चा है, चल अब तो बड़ा हो गया, लेकिन पहले तो बच्चा ही था ना। तेरे पिताजी भी बच्चे ही थे, ठीक है। उनकी माँ हूं मैं। किसके माँ हूं? और जो मेरा विवाह हुआ था राणा लाखा जी के साथ में, वो किस शर्त पे हुआ था वो तो मेरे को पता है, ठीक है। तो एक काम कर, ऐसे तो मत कर कि राव जोधा को मत मार। कुंभा ने कहा ऐसे कैसे नहीं मारूंगा, कल को ये हो गया, एक जो पुत्र हो गए वो फिर कहेगा मेरे को हमारे को मेवाड़ चाहिए, और मेवाड़ हमारी भूमि है,
ठीक है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे खून से लथपथ होकर इस मेवाड़ी भूमि की रक्षा की है। तो अपने क्या करेंगे, मेवाड़ तो अपने पास ही रखेंगे। कल के राव जोधा होगा, जोधा के और पुत्र होंगे, वो लड़ाई करते फिरेंगे बाद में अपने मेवाड़ वालों से, मेवाड़ के लिए। तो हंसा भाई ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जोधा ने कहा कि काली गाय थारी, मेरे को छोड़ दो, ठीक है, मेरे को तो मेवाड़ चाहिए, आज चाहिए ना, मेरे को मेवाड़ काल चाहिए। तो पूरा का पूरा मेवाड़ नहीं, मारवाड़ ही पूरा ही रख ले, मेरे को बख्श दे कैसे करके। भाई कुंभा शक्तिशाली आदमी था, जोधा बेचारा ऐसे कोई ज्यादा शक्तिशाली था नहीं उस टाइम, ना मारवाड़ का राजा बना हुआ था, भाई मारवाड़ का संचालन कर रहा था, लेकिन उसके साथ में विशाल जो सेना थी वो तो नहीं थी ना। तो शक्तिशाली कौन था इन दोनों में? तो कुंभा शक्तिशाली था। तो ये तो बेचारा हाथेदाड़ी कर रहा है कि देखो साहब कैसी बात है, अपने को मैटर सलटाना है कैसे कैसे करके। अब हंसाबाई इनके बीच में इंटरफेयर करती है। ये बातें देखो मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ ना, ये लिख लेना। अब हंसाबाई इनके बीच में इंटरफेयर करवाती है, और हंसाबाई देखो चतुर महिला थी, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। हंसाबाई एक दिमाग लगाती है। हंसाबाई कुंभ बोलती है कि मैं दोनों के बीच में एक संधि करवाती हूँ। क्या करवा देती हूँ? संधि करवा देती हूँ, और उस संधि के कुछ शर्तें रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? उस संधि की कुछ शर्तें हैं जिसके तहत जोधा भी उस शर्तों में बन जाएगा, और कुंभा भी तो भी क्या हो जाएगा, उन शर्तों के अंदर बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं तुम दोनों भाई। ये तो क्या हो गया, अब दोनों भाई हो गए ना आपस में। ये देख लो आप कौन सा रेस बन रहा है इसमें। आज तो दोनों भाई हो गए भाई, एक तो कुंभा का, कुंभा तो हंसाबाई का पोता है, ये क्या है, हंसाबाई का क्या बोलते हैं उसको, भतीजा हो गया ना, हंसाबाई का भाई का लड़का भतीजा हो गया। तो ये हो गया कुंभा हंसाबाई के लिए तो दोनों ही प्यारे हैं। तो अब हंसाबाई क्या करती है, हंसाबाई इन दोनों के मध्य एक संधि करवाती है जिसका नाम है आवल बावल की संधि। इतिहास की जो सबसे इंपोर्टेंट संधि है आवल बावल की संधि। आवल बावल, आवल बावल की संधि। आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आवल बावल की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। अगर राणा कुंभा और राव जोधा नहीं आए तो आप एक तरफ आएगा मारवाड़, एक तरफ आएगा मेवाड़, एक तरफ क्या आएगा, मारवाड़। कंप्लीट करवाने वाले कौन थी भाई? ये संधि किसने करवाई थी? तो हंसाबाई ने करवाई थी। ठीक है, संधि कब करवाई गई थी आवल बावल की? तो 1453 में। स्टार लगा लेना इसके, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1453 में। आवल बावल की संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। आवल बावल की संधि हुई कहां पे थी? तो सोजल पाली में हुई थी। ठीक है, आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, जल्दी से इसको देख लो, एक बार लिख लो। लिख लिया? अब सुनो हंसाबाई क्या बोल रही है तुम दो कि एक काम, तुम दोनों मेरी बात सुनो। इस संधि के तहत हुआ क्या है, जितने भी आंवला की जो पेड़, आंवले या जितने भी जो टेढ़े मेढ़े सारे के सारे जो पेड़ है ना, वो किसकी तरफ हो जाएंगे? मारवाड़ की तरफ। और जितने जो बबुल के पेड़, बबुल का मतलब बबुल, बबुल के जो पेड़ है वो किसके हो जाएंगे? बबुल के जितने सारे को सारे पेड़ है वो किसके हो जाएंगे? तो हो जाएंगे मेवाड़ के अंदर। ठीक है, और आवले बावले बाकी टेढ़े जो पौधे हैं भाई, मतलब मिक्सर, ठीक है, मिक्स के जो सारे जो झाड़ियां वगैरह, कंटीले झाड़ियां और भी जो पौधे होते थे, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? तो मारवाड़ के आएंगे। किसके अंदर आएंगे? तो मारवाड़ में आएंगे। ठीक है, अब इससे पता क्या चलता है? इससे ये एग्जाम नहीं पूछेगा कि बबूल ये पेड़ वगैरह, ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, कौन से संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था? कौन से संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा थी ना, उसका निर्धारण हुआ था? कौन सी संधि है? आवल बावल की संधि। भाई निर्धारण तो हो रहा है ना कि बबुल बबुल के सारे पेड़ किसके अंदर आ गए? मेवाड़ में। और बाकी जो ये टेढ़े मेढ़े पेड़ आ गए, सारे मिक्स जो पेड़ है वो किसके अंदर आ गए? मारवाड़। तो एक सीमा बन गई बीच के अंदर। ठीक है, बीच में क्या बन गई? एक बाउंड्री बन गई, सीमा बन गई, लाइन बन गई कि ये सारे से कौन आज से ये मेवाड़ के अंदर आ रहा है और ये कहां पे आएगा? तो मारवाड़ में। अब दोनों नहीं लड़ोगे बीच के अंदर कि ये तो मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। सुन ले रे, ठीक है, और जोधा सुन ले, गलती से इधर आ गए, ठीक है, आज के बाद में गलती से मेवाड़ की तरफ आग उठा के देख ली, किसको बोल रहे हैं? हंसाबाई जोधा को। ठीक है, बाद में मारेगा डाके जा रहे ना कुंभा, फिर बचाने कौन है?
मैं नहीं आऊंगी बचाने, एक बार तो मैंने बचा लिया तेरे को। अगर तेरे और तेरे वंशजों ने गलती से मेवाड़ की तरफ आंख उठा के देख लिया, बाद में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कुंभा को बोल रही है, कुंभा तू भी सुन ले, ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे को मेवाड़ से संतुष्टि रखनी है, ठीक है। मारवाड़ अपने क्या है, रिश्तेदारी में है, ठीक है भाई, मारवाड़ अपना रिश्तेदारी में है। मारवाड़ की तरफ ना तो तू आंख उठा के देखेगा, मारवाड़ की उल्टा सहायता ही करनी है तेरे को भाई। विकट समस्या आ जाए तो मारवाड़ की क्या करनी है, सहायता करनी है। लेकिन मारवाड़ की ऐसी नहीं कि मारवाड़ को फिर सेना भेज के जीत ले मारवाड़ को और वैसे करते फिरे, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, डन है, अपने तो काम सेट है पूरा का पूरा। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जोधा जो है, जोधा और इसके जो वंशज है वो मेवाड़ की जो है भूमि के लिए आगे लड़ाई ना करे, इसलिए मैं उसको मारना चाहता था। अब अपनी भी संधि हो गई और राजी हो गए कि आज से आइंदे से ऐसे नहीं होगा, तो अपने क्या दिक्कत है, अपने कौन से मान, अपने तो पूरा का पूरा मेवाड़ है, मेवाड़ में किस चीज की कमी है, अपने क्या मारवाड़ में जाएंगे दौरों में, ठीक है। तो ठीक है ठीक है, अपने को काम सही है, अपने क्या रखेंगे, मेवाड़ रखेंगे, और आओ तो क्या क्या रख ले, मारवाड़ रख ले। इतनी बातें कंप्लीट। अब इसके बाद में एक बात और हुई। अब हंसा भाई ने कहा देखो इतनी खुशी की बात हुई है दोनों भाइयों के बीच में जो कलह जो सुलझी है, तो इसके बाद में कुछ हो जाए, कुछ पार्टी वगैरह। तो कुंभा ने कहा पार्टी तो क्या ही दे अम्मा तेरे को, है पार्टी तो क्या दे, लेकिन एक बात हो सकता है कि कोई मेरे एक पुत्र है राइमल, कौन बोल रहा है, जोधा, उसका कोई देख ले, कोई संबंध वगैरह हो तो। हंसा भाई कहते ये कौन सी सोचने वाली बात है, तो ध्यान रखना, लिख रहा हूं मैं, लिख देना साथ साथ में। कुंभा राव जोधा, ठीक है भाई, मेवाड़ वाले हैं, ये मारवाड़ वाले हैं। इसके एक पुत्री थी श्रृंगार कंवर, इसकी एक पुत्री कौन सी थी, श्रृंगार कंवर। इसका पुत्र था रायमल, इसका पुत्र था रायमल। आवल बाउल संधि के तहत रायमल और श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ था, ध्यान रखना। आवल बाउल की संधि के तहत रायमल और श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन किस टाइप से आया था कि कौन से संधि के तहत मेवाड़ के राजा रायमल का विवाह हुआ था, कौन से संधि के तहत मेवाड़ के राजा रायमल का विवाह हुआ था, कौन सी संधि के तहत हुआ था, आवल बाउल की संधि के तहत हुआ था। कंप्लीट। एक बात हुई, संधि कौन सी बीच में, आवल बाउल, है ना, कोई आवल बाउल की संधि हो रही है, इनके मध्य हुआ विवाह। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ में किया, रायमल के साथ में किया। किस संधि के तहत, आवल बाउल की संधि के तहत। इसको आप लिख लेना। जब श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ रायमल के साथ में, तो श्रृंगार कंवर थोड़े दिन बाद में एक बावड़ी का निर्माण करती है। तो एक बावड़ी का निर्माण करवाती, जिसका नाम आपने सुना होगा, गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। फिर से सुनना, क्वेश्चन किस टाइप से आएगी। कौन सी संधि के तहत गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण हुआ था, कौन सी संधि के तहत, सॉरी, कौन सी संधि के तहत गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण हुआ था, कौन सी संधि के तहत, आवल बाउल की संधि के तहत। निर्माण कौन करवा रही है, तो श्रृंगार कंवर करवा रही है। कौन करवा रही है, श्रृंगार कंवर। ध्यान रखना भाई, गोसुंडी की बावड़ी का जो निर्माण हुआ था, अगर रायमल से विवाह नहीं होता श्रृंगार कंवर का, तो बनवा करवाती क्या, नहीं करवाती। अगर विवाह हुआ है, विवाह किसकी संधि के तहत हुआ है, तो आवल बाउल की संधि के तहत। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे बना लिया कि आवल बाउल की संधि के तहत गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, तो श्रृंगार कंवर ने करवाया। एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराने वाली श्रृंगार कंवर निम्न में से कौन से महाराणा की पत्नी थी, तो कौन से महाराणा है, रायमल। कौन से महाराणा है, रायमल। एक बार क्वेश्चन आया था कि महाराणा कुंभा की पुत्र वधु, महाराणा कुंभा की पुत्र वधु और रायमल की पत्नी ने निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा की पुत्र वधु और रायमल की पत्नी ने निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था, कौन सी बावड़ी है, गोसुंडी की बावड़ी है। कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। अब ध्यान रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, कुंभा की तो पुत्र वधु, राव जोधा की है पुत्री। ये भी पूछ सकता है ना कि श्रृंगार कंवर का संबंध है,
निम्नलिखित में किससे श्रृंगार कंवर का संबंध है? अगर कुंभा ऑप्शन में ना आए और मारवाड़ के राजा दिए हुए हैं तो किससे संबंध होगा? जोधा से। ठीक है, आपको पूछ लिया कि श्रृंगार कंवर के पिता का नाम क्या है, तो जोधा है। कौन है? जोधा जी। आवल बावल की संधि हुई कब थी? तो 1453 में हुई। वो किसने पूछा गया? अभी ध्यान रखना, फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई पिछली वाली 2022 वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि आवल बावल की संधि जो है कब हुई थी? 1453 में हुई। तो ये बात लिख लो सारी की सारी, आप लिख ली। अब ये बातें जो थी मैंने जो बताई है, ये है ध्यान रखना 1453 तक की बातें। कहां तक की बातें हैं? 1453 तक की। इतनी बात, यहां तक का जो मैटर है, यहां तक का जो कुंभ है 1438 से लेके 1453 तक, ये यहां तक की बात हुई। ध्यान रखना, एक्चुअल में राजा नहीं बना, ध्यान रखना। आप 1480 से लेकर 1453 तक की बातें बताई अभी मैंने आपको। ये इसका जो संचालन कर रहा था, कहां से कर रहा था? तो काउनी गांव बीकानेर से कर रहा था। कौन कर रहा था? तो राव जोधा कर रहा था। अब जो राव जोधा के सामने जो समस्या थी प्रमुख, मेवाड़ वाली, कुंभा वाली, वो पूरी की पूरी क्या हो गई? साफ हो गई। अब कुंभा राजा बनता, ध्यान रखना, कुंभा राजा बनता 1453 में। मंडोर पर अधिकार करता है सबसे पहले। इनकी राजधानी मंडोर जो थी मारवाड़ वालों की, तो मंडोर पे अधिकार करता है कौन है? कुंभा करता है। ठीक है, कुंभा क्या, सॉरी, जोधा जी करते हैं, राव जोधा करते हैं। भाई 1453 में सारी के सारी जो लड़ाइयां थी वो सलट गई पूरी की पूरी। अब कुंभा ने कहा कि ठीक है, अब तो जा, बन जा मारवाड़ का राजा, अपने को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अपने आप क्या हो गए और पक्के रिश्तेदार हो गए, दोनों समझन और समझी हो गए। पहले तो भाई थे, अब क्या हो गए? समझी हो गए। ऐसे होता था पहले राजा महाराजाओं में। अब सुनो, एक तो आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, अब उसके कुछ दिन बाद में क्या करता है राव जोधा? सन 1459 में, सन 1459 में राव जोधा जोधपुर नगर की स्थापना करता है। किसकी? जोधपुर शहर को बसाता है। आप वो पूछ ले कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। कब की थी? सन 1459 ईस्वी में। कंप्लीट। 1453 में मंडोर पे अधिकार करता है। अब एक्चुअल में राजा बना है। अब राजा कहां पे बना है? अब एक्चुअल में राजा बना, ध्यान रखना। चौदह में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना? तो अब इसके शासन काल में ये भी लिख लेना है, ध्यान रखना आपको। पहले कई कई तीसरे से लिखा देखना कि कई तीसरे से लिखाते हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। 1438 से 1489 हमको समझ में नहीं आता पूरा सिस्टम क्या हो क्या गया। आप तो बता रहे हो कि 1438 के अंदर अनमल की मृत्यु हुई है, उसके बाद में बोलते हैं और बाउल की संधि हुई है, काउनी बीकानेर से संचालन करता है, और अब आपने डायरेक्ट कहां पे किसकी मृत्यु करवा दी? जोधा ही करवाती है। एक्चुअल में ऐसा था, ध्यान रखना। 1438 से 1453 तक का जो मैटर था वो भागते भागते शासन किया था, काउनी बीकानेर से संचालन किया था। लेकिन सही प्रमुख रूप से एक्चुअल में जो राजा बना था, मारवाड़ का जो राजा बना था, कौन? राव जोधा। वो बना था 1453 में आवल बावल की संधि के बाद में एकदम प्रॉपर ढंग से गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठ के बाद में क्या किया? 1489 तक क्या किया? 89 तक क्या किया? मारवाड़ का संचालन किया। तो ये बातें आपको शायद अब कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, सुनना आप ध्यान से। भाई 1459 में तो इसने जोधपुर बसा दिया। ठीक है, अब जब जोधपुर बसाया गया तो आपको पता है कि पहले जो राजा महाराजा जोधपुर
अभी आपको पता है कि आप किसी जगह रहोगे तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो जोधपुर बसा तो दिया, ठीक है। अब राजा ने कहा कि अब अपने को क्या रहना है, नई सिटी अपने जोधपुर, अब जोधपुर रहेंगे। मंडोर को क्या अपने दिन इतने दिन राजधानी कौन सी थी, मंडोर थी। अब मंडोर को छोड़ेंगे, कहां पे रहने लगेंगे, तो जोधपुर रहने लगेंगे। तो किसी ने कहा कि सर जोधपुर रह तो रहे हो, किला कहां पे है, पहले किला बनवाओ। उसने कहा बात तो सही है, क्या है, बात तो सही है, तो क्यों किला बनवाओ पहले। तो ध्यान रखना कि जोधपुर का जो किला बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, राव जोधा के द्वारा बनाया। तो मेहरानगढ़ के किले का निर्माण, ऐसे लिखो आप, जोधपुर के किले का निर्माण, जोधपुर के किले का निर्माण कंप्लीट किसने करवाया था, तो राव जोधा जी ने करवाया था। अब सुनो, इसमें भी थोड़ी सी तथ्य हैं, सुन लो एक बार। जब जोधपुर के किले का जो निर्माण करवाया गया था, जब जोधपुर किले की जो निर्माण करवाने की बात सोच रहे थे, तब पहाड़ी कौन से थे, पहाड़ी की ध्यान में चिड़िया टुक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, अब देखो कला संस्कृति यहाँ पे अपने कम हो रही है, ठीक है ना। पहाड़ी कौन सी, चिड़िया टुक पहाड़ी। आपको कोई पूछ ले कि जोधपुर का जो किला है, मेहरानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी में बना हुआ है, तो चिड़िया टुक पहाड़ी में बना हुआ है कंप्लीट। तो जब इस चिड़िया टुक पहाड़ी पे जब जोधपुर के किले की जो निर्माण की बात हो रही थी, तब आपको पता है एक्चुअल सही में आज भी जब घर का जो भरते हैं उसका बोलते हैं पाया बना, तो पाया बना में ब्राह्मण को बुला दिया, तो ब्राह्मण साहब को बुलाया और ब्राह्मण साहब को बुला के कहा कि अपन क्या, राव जोधा ने कहा कि देखो साहब जोधपुर नगर की स्थापना हो गई है, अब जोधपुर के किले का निर्माण करवाने जा रहे हैं, तो आप शुभ मुहूर्त निकालो और बताओ हमें कैसे कैसे निर्माण करवाना है। तो जोधपुर के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि देखो सर बात ऐसी है, जोधपुर के जो यहाँ पे जो चिड़िया टुक पहाड़ी है ना, इस पे थोड़ा कोई किले से लेके मत भेज दे, ध्यान रखना। कौन क्या है भाई, किला अगर आप बनाओगे तो मेरे को जो नक्षत्र है उसमें तो ठीक नहीं लग रहा पूरा का पूरा काम, ठीक है। क्या है, नक्षत्रों में ये जो शुभ मुहूर्त है ये पता नहीं चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा भाई। ब्राह्मण ने कैसे कैसे करके कहा कि देखो शुभ मुहूर्त है वो नहीं निकल पा रहा है किले बनाने के लिए। तो उसने कहा भाई अब आप कोई सोल्यूशन बताओ, भाई ये सोल्यूशन होगा। तो उसने कहा सोल्यूशन यही है कि आपको इस किले के निर्माण से पहले एक बलि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी। राव जोधा जी ने सोचा कि बलि तो देनी है, कोई जानवर की दे देंगे भाई, पहले ऊंट भैंस, ऊंट की भैंसे की बकरे की बलि दे देते, आपको पता भी है। तो राव जोधा ने कहा कि जो जानवर की बलि दे देंगे, तो उसने कहा ठीक है दे देंगे बलि। तो फिर वापस ब्राह्मण जी ने कहा कि बलि देनी है, सुनो ध्यान से, और बलि भी किसकी देनी है, इंसान की बलि देनी है। फिर राव जोधा से चक्कर गए, तब इंसान की बलि देनी पड़ेगी। फिर ब्राह्मण ने वापस बोला जीवित इंसान की बलि देनी है। किसकी बलि देनी है, इंसान की देनी है, और साथ में हो गया होना चाहिए जिंदा, और जिंदा चिनवाना पड़ेगा किसको, मेहरानगढ़ के किले की जो दीवार बना रहे हो आप, जहां से स्टार्ट कर रहे हो, उस स्टार्ट करने वाले दीवार में जिंदा किसको चिनवाना पड़ेगा, एक जीवित व्यक्ति को चिनवाना पड़ेगा। तब जाके जो आपका किला है वो सालों तक अमर रहेगा, ना उसमें कोई दिक्कत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी, जितने भी जो आपका जो वंश के जो लोग है आराम से रहेंगे। अब किसके सामने समस्या आ गई, राव जोधा के सामने, कि अब जिंदा कौन चिनवाए भाई, ये तो बात है ना, अब जिंदा कौन चिने, किसको भी जिंदा चिनवाए, इतने कौन जिंदा चिनवाने के लिए। तो राजा ने अपनी प्रजा को बोला कि देखो आज हम राजा लोग क्या करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, आज प्रजा की सहायता चाहिए किसको, राजा को। तो प्रजा ने बोला समस्या क्या हो गई, तो समस्या ये है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, मेहरानगढ़ का किला बनाने जा रहे हैं, जोधपुर नगर की स्थापना हो गई, अब रहने के लिए क्या बना रहे हैं, किला बनाने जा रहे हैं, जो चिड़िया टूक पहाड़ी भी बनेगा, पहाड़ी पे इसलिए बनाने जा रहे हैं ताकि जो दुश्मन लोग है वो आक्रमण करें, तब क्या है हम सेफ रह सके, ठीक है। और जो मारवाड़ की जो जनता है उसको भी किले के अंदर क्या कर ले, पे कर ले, तो ना तो मारवाड़ की जनता को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और ना जो राजा और उसके जो परिवार है और सेना जो वगैरह है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। इसलिए इसका निर्माण किस पे कर रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बात तो सारी की सारी जनता के समझ में आ गई। तो उसने कहा कि अब पुजारी जी बोल रहे हैं कि मेहरानगढ़ का जो किला बना रहे हैं अपन, इसमें जीवित आदमी की बलि देनी पड़ेगी। तो आप में से जो जीवित आदमी जो है जो बलि देना चाहता हो, ठीक है, इस मेहरानगढ़ के किले के लिए जीवित आदमी जो बलि देना चाहता हो वो आप अपनी इच्छा से आ सकता है, ठीक है।
आपका बहुत 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 आभार रहेगा। ये पूरा मारवाड़, नवकोटि मारवाड़ आपको युगों युगों तक याद करेगा। ठीक है, आने वाली जो जितनी भी पीढ़ी है मारवाड़ की, आने वाला जो राजस्थान है उसको एक स्वर्ण अक्षरों में उसका इतिहास लिखा जाएगा। तो आप क्या करो, मारवाड़ का जो मेहरानगढ़ का किला है, उस किले के जो बल्ली देने की जो है बात ब्राह्मण साहब ने कही है, तो आप क्या करो, अगर आप में कोई व्यक्ति इच्छुक है तो वो कर सकता है। तो कहा जाता है कि उस टाइम एक राजा राम कड़ेला, कौन है, राजा राम कड़ेला, राजा राम कड़ेला नाम का एक व्यक्ति आता है सामने, और वो व्यक्ति आके सामने कहता है कि इस जीवन का ऐसा क्या ही मोल, भाई मृत्यु ऐसी है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है व्यक्ति को। ठीक है ना, आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, कल ना क्या पता, भगवान ना करे, पर कल को क्या पता क्या हो जाए, किसी को पता थोड़ी चलता है। तो राजा राम कड़ेला ने कहा कि इस मृत्यु का ऐसा क्या काम, भाई मृत्यु अगर मेरी जो मृत्यु, ठीक है, मेरी अगर बलि आपके पूरे नवकोटि मारवाड़ के काम में आ रही है तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। ठीक है भाई, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरी जो बलि किसके काम है, इस नवकोटि मारवाड़ जैसी धरा के काम में, जो आने वाले टाइम में मुझे याद करेगी। वो कुछ हुआ ही ऐसा ही। राजा राम कड़ेला, राजा राम कड़ेला उस मेहरानगढ़ के किले के अंदर जो जीविंद, मेहरानगढ़ के किले की जो दीवार है, जो स्टार्टिंग में जो दीवार बनी हुई थी मेहरानगढ़ के किले की, उसमें जीवित समाधि लेते हैं। कौन लेते हैं, राजा राम कड़ेला। और कुछ किताबें लिखाती है कि राजा राम कड़ेला मेघवाल समाज थे। कौन सा समाज है, मेघवाल समाज। राजा राम कड़ेला का संबंध कौन से बताते हैं इतिहास का, कि मेघवाल समाज का एक पुरुष था राजा राम कड़ेला, और राजा राम कड़ेला ने अपने जीवित बलि दी थी किस किले के लिए, मेहरानगढ़ के किले के लिए, ताकि आने वाले दिनों में मेहरानगढ़ के किले पे किसी भी प्रकार के क्या है, आंच ना आए। तो वो देखो वो कैसा युग हुआ करता था जिसमें राजा और वो उस राजा की जो प्रजा मर मिटने के लिए तैयार हो जाती थी। ठीक है, एक छोटी सी बात के लिए राजा राम कड़ेला ने अपनी प्राणों की बलि दी थी। किसके लिए, मेहरानगढ़ के किले के लिए। कौन सा किला है, मेहरानगढ़ का किला, ध्यान रखना। तो मेहरानगढ़ के किले के लिए किसने बलि दी थी, राजा राम कड़ेला ने। और वही ऐसा ही आज भी हम इतिहास के अंदर जब राजा राम कड़ेला को पढ़ते हैं, ठीक है, तो राजा राम कड़ेला को पढ़ते हैं तो ऐसे छवि आती है कि उस टाइम की जो प्रजा रही है, भाई उस टाइम जो राजा है, राजा की जो प्रजा रही है, कितनी सहन शक्ति की जो प्रजा रही है कि उसने पता है कि जीवित बलि देगी। भाई मार के आपको किसी की बलि देगी तब भी थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएगी, मरने के बाद में क्या है, लेकिन जीवित बलि देगी। तो जीवित बलि देना एक बहुत बड़ी बात थी। वो बात किसने पूरी की, राजा राम कड़ेला ने। और पिछले साल के अंदर ध्यान रखना, पिछले साल के अंदर मारवाड़ के अंदर राजा राम कड़ेला सम्मान चालू किया गया। ध्यान रखना, पिछले साल में कांग्रेस सरकार ने मारवाड़ में राजा राम कड़ेला सम्मान चालू किया है। ठीक है, अब जो राजा राम कड़ेला की जो स्मृति आती है, ठीक है, जो भी राजा राम कड़ेला की पुण्यतिथि आती है, उस दिन राजा राम कड़ेला सम्मान दिया जाता है मारवाड़ में। ठीक है, जो भी मारवाड़ के जो व्यक्ति है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ठीक है, अपने समाज के लिए, अपने समाज अब सामाजिक कार्य या मारवाड़ के लिए या और भी जो राजस्थान के जो ढंग के कार्य के लिए जो व्यक्ति काम करता है, उसको क्या करते हैं, राजा राम कड़ेला सम्मान देते हैं। कौन देती है, तो राजस्थान की सरकार देती है। कंप्लीट राजा राम कड़ेला के उपलक्ष्य में आज भी आप जाओगे जोधपुर के अंदर तो राजा राम कड़ेला की जो है फोटो बनी हुई है मेहरानगढ़ के किले के अंदर। पहली बात तो राजा राम कड़ेले का स्मारक भी बना हुआ है। राजा राम कड़ेला की जो विभिन्न विभिन्न मार्गों पे जो प्रसिद्ध जो मार्ग है उसमें राजा राम कड़ेला की आपको फोटो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको राजा राम कड़ेला याद रखनी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से किले की जो है स्मृति के अंदर, कौन सी किले की जो नींव में कौन से किले की जो दीवार में जीवित व्यक्ति की समाधि हुई थी, तो कौन से किले की हुई थी, जोधपुर के किले की। कौन से किले की, जोधपुर के किले की। और जोधपुर का किला कहां पे है, तो जोधपुर का किला है मेहरानगढ़ के किले में। और मेहरानगढ़ का किला कहां पे है, तो जोधपुर में है। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद हो जाएगी। राजा राम कड़ेला का नाम नहीं बोलना है, ठीक है ना, राजा राम कड़ेला का नाम नहीं बोलना है। और ऐसे राजा राम कड़ेला के जैसे एक व्यक्ति था कुंभकर्ण हाड़ा। कुंभकर्ण हाड़ा, जब मेवाड़ के महाराणा लाखा ने जिद पकड़ ली कि मैं क्या करूंगा, बूंदी के तारागढ़ किले को जीतूंगा, तो महाराणा लाखा कहा जाता है कि महाराणा लाखा अपने जीवन काल में जीते जी बूंदी को नहीं जीत पाए थे। ठीक, उन्होंने विभिन्न प्रयास किए थे बूंदी को जीतने के लिए। ऐसे कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले तो बूंदी की जो राजकुमार थी उससे शादी करके कौन लाए थे, राणा लाखा जी लाए थे। फिर रानी और लाखा जी के बीच में चित्तौड़ और तारागढ़ बूंदी वाले को लेके मतभेद होता है। लाखा जी बोलते हैं कि तू बता बूंदी वाला बेस्ट है या चित्तौड़गढ़ वाला,
तो राणा जी कहती देखो भले ही चित्तौड़गढ़ वाला कितना भी बेस्ट बनाया गई हो, पर मेरे को तो बूंदी वाला ही बेस्ट लगता है भाई। मैं बूंदी में पली बड़ी हूँ, मेरा जो बचपन है वो बूंदी के अंदर बीता है, ठीक है, तो मेरे को तो बूंदी वाला ही बेस्ट लगेगा। राणा लाखा जी ऐसी कैसी बात है, ठीक है भाई। मारवाड़ का सॉरी मेवाड़ का है चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया हुआ है, मेसा के कोठार पे इतना विशाल जो गढ़ बनाया हुआ है, तू बोल रही है कि तारागढ़ वाला बेस्ट है। उसने कहा कितना ही बेस्ट बना लो सही, मेरे को तो क्या बेस्ट लगेगा, तारागढ़ वाला बेस्ट लगेगा। हद कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है, किसके किसके मध्य, उस रानी और राणा लाखा जी के मध्य कहा सुनी हो जाती है। वो कहा सुनी इतनी हो जाती है कि राणा लाखा जी बोलते हैं कि जब तक मैं बूंदी को नहीं जीतूंगा, क्या करूंगा, जब तक बूंदी के हाड़ाओं को हरा के मैं बूंदी पे अपना अधिकार नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे प्रतीक्षा कौन कर लेते हैं, राणा लाखा जी बातों बातों में। मेवाड़ के सरदार आके रानी को समझाते हैं कि क्या कर दिया तुमने इस डाकी को, कल हमने बारात लेके गए थे कहां पे, बूंदी में, कल तो हम आपकी शादी करके लाए, अब हम बूंदी पे अटैक करेंगे, अच्छे थोड़े लगेंगे भाई। कल तो ससुराल में जाके एकदम दूल्हा बन के उसकी राजकुमारी को विवाह करके ला रहे हो, और अब 2-3 दिन बाद में सेना लेके उन हाड़ाओं को हरा के और तारागढ़ पे अधिकार करोगे, लोग थूकेंगे आप पे। तो लाखा जी ने कहा कि अब कुछ भी हो, भले ही मैंने वचन दे दिया रानी को, या तो रानी के मुंह से ऐसे बोल दो कि चित्तौड़गढ़ बेस्ट है और तारागढ़ बेस्ट नहीं है, या आप एक काम करो, मेरे को बूंदी चाहिए बस किसी भी हालत में। तो रानी को कहा उन लोगों ने कि बात ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे बोल दो कि तारागढ़ बेस्ट नहीं है, ठीक है, आप क्या हाथा जोड़ी करते, तारागढ़ बेस्ट नहीं है, आप राजा को जैसे बोल दो कि चित्तौड़गढ़ बेस्ट है। तो रानी ने बात मान ली। रानी ने जाके कहा कि सुनो साहब, तारागढ़ तो क्या ही किला है, छोटा सा किला है, चित्तौड़गढ़ विशाल मेसा के पठार में गंभीरी और बेड़त नदियों का संगम पे बनाया हुआ मेवाड़ का ऐसा किला जो 534 से चित्रांगद मौर्य के टाइम से बनाया हुआ किला, जिसमें कितने राजाओं ने अपने खून से लथपथ हुई है सेना है, उन्होंने विभिन्न युद्ध लड़े हैं, तो इसकी तो क्या ही बराबरी कर सकते हैं। तो उसने कहा बात तो सही है, क्या बोल रहे हैं, लगा भी बोल रहे बात तो सही है, लेकिन तो एक्चुअली बता किला है कौन सा बेस्ट। फिर रानी बोलती है कि किला तो तारागढ़ ही बेस्ट है मेरे लिए, देखो मेरी नजर में मानो तो तारागढ़ बेस्ट है, लेकिन वैसे बेस्ट कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ वाला है, लेकिन मेरे नजर में बेस्ट कौन सा, तारागढ़ वाला। लाखा जी ने कहा बात तो वही आ गई बीच में, बेस्ट चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, अगर बूंदी वाला बेस्ट नहीं है, चित्तौड़गढ़ वाला बेस्ट है तो बता, नहीं अपना युद्ध करने जा रहे हैं। तारा उस रानी फिर वापस बोला कि देखो मैं जो मेरी पर्सनल राय दे रही हूँ उसके लिए तारागढ़ वाला बेस्ट है, लेकिन वो पूरी जो दुनिया है, जो पूरे जो लोग है, जितने भी है पूरा राजस्थान है, उनमें सबसे बेस्ट किला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ वाला। लाखा जी ने फिर बोला कि मुझे दुनिया की नहीं मतलब है, मुझे राजस्थान का नहीं मतलब है, मुझे मेवाड़ का नहीं मतलब है, तेरे बता तेरी कौन सी राय है, तेरे को चित्तौड़गढ़ वाला अच्छा लगता है या बूंदी वाला। तो उसने कहा बूंदी वाला। लाखा जी ने कहा छोड़ो रे खाना वाना, चलो सेना तैयार करो पूरी की पूरी, अपन क्या है युद्ध लड़ेंगे जाके बूंदी वालों से। फिर ऐसे समझाया मेवाड़ के ब्राह्मणों ने, सरदारों ने कि सर ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत समझा करो, आपको युद्ध लड़ना है तो 5-4 महीने बाद में जाके लड़ लेंगे, अभी परसों तो आपकी शादी हुई है जहाँ बूंदी में, ठीक है, और अब आप युद्ध लड़ने जाओगे। तो फिर उसने कहा एक काम करो आप कैसे भी करो, लेकिन मैंने प्रण ले लिया, भूख लगी है ऊपर से, तो प्रण तो तोड़ाओ पहले। तो मेवाड़ की सेना ने एक नियम बनाया कि नकली बूंदी बनवाई, ठीक है, नकली बूंदी बनवाई, ध्यान रखना इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, याद रहेगी सारी की सारी बातें। नकली बूंदी का एक किला बनवाया, छोटा सा किला बनवाया मिट्टी का, और एक कमरा बनवाया, और कहा कि देखो ये जो इसमें 3-4 मकान बना दिए, ऐसे कोई गढ़ बनवा दिया किला कि ये तारागढ़ का किला है, इस पे आप पूरा एकदम युद्ध जैसा माहौल हुआ। राणा लाखा जी तलवार लेके तीर लेके पूरे के पूरे एकदम शाही तरीके से आए कि ये बूंदी का किला है तारागढ़ वाला, एक काम करो आप इस पे तीर मारो और इसको एक तीर में क्या कर दो, ध्वस्त करको और जीत लो। आपको पता है आज भी जब किसी लड़की का विवाह होता है, आज भी आपको पता है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो साथ के उस लड़की के साथ में उसका एक छोटा भाई जाता है, भाई उसका छोटा भाई जाता है, या फिर और भी जो उसके रिश्तेदार वाले हैं वो जाते हैं। तो राणा लाखा जी के जो रानी थी, ठीक है ना, राणा लाखा जी की जो रानी थी उसके साथ में एक व्यक्ति आया हुआ था, और एक उसका भाई आया हुआ था, छोटा सा व्यक्ति तो क्या बोल सकते हैं, एक बच्चा आया हुआ था 15 से 16 साल का,
उसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। नाम क्या था? कुंभकर्ण हाड़ा, कुंभा हाड़ा, कुंभा हाड़ा। तो जब उसको ऐसी बात पता चली कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, नकली बूंदी बना के कौन जीत रहे हैं? मेवाड़ वाले जीत रहे, अपने जीजाजी ने जिद कर ली कि नकली बूंदी को गिरा देंगे अभी, और क्या करेंगे, खाना खा लेंगे, और अपने तो क्या है, जो भी अपना उसका क्या रखा था ना लाखा जी ने कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वो पूरा हो जाएगा। ये बात किसको पता चलती? कुंभा हाड़ा को। कुंभा हाड़ा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब 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 एक एक हाड़ा जिंदा है, क्या है कुंभा क्या बोलता है कि जब जब एक एक हाड़ा जिंदा है तब तक ना तो बूंदी को कोई जीत पाया है और ना आगे भविष्य में जीत पाएगा। ऐसे कैसे लड़ाई होगी? मैं लड़ूंगा। कौन लड़ूंगा? कुंभा हाड़ा बोल रहा है कि मैं लड़ूंगा। जैसे ही राणा लाखा ने तीर चलाई, वापस वहां से तीर आई, कहां से? नकली तारागढ़ से, और लाखा के जाके घोड़े के पैर में लगे। लाखा जी ने कहा ये क्या हो गया? अरे देख क्या हो, कौन तीर चला रहा है अंदर से? तो जाके सेनापति ने जाके बोला, कॉलर पकड़ के लाया उस बच्चे को। तो बच्चे को कहा कि सर कोई नहीं है, वो आपका सहारा है, ठीक है। तो उसने कहा तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जाके कह रहा अंदर जाके। उसने कहा मेरे को ऐसे लग रहा है आप ऐसे प्लान बना रहे हो कि नकली बूंदी को जीत रहे हो आप यहाँ पे। तो उसने कहा बिल्कुल जीत रहे हैं। तो क्यों जीत रहे हो? तो उसने कहा यार ऐसी कोई छोटी सी बात है, तुम तेरे को क्या मतलब है फालतू में, तू जाना कोई पार्ले वगैरह खा के आ जा, बिस्किट जा, दो रहे इसको 10 रुपए तो पार्ले का किया जाए। उसने कहा पार्ले जी का शौकीन नहीं, बात बताओ पूरी हो क्या रही है? तो बताया कि देखिए ऐसी बात है, राणा लाखा जी ने प्रतीक्षा की है कि मेरे को तारागढ़ बूंदी चाहिए, तारागढ़ बूंदी पे अटैक नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा एक ढोंग कर रहे हैं, नकली बूंदी बना के अभी थोड़े से 5 मिनट का काम है, राणा लाखा जी इसको ध्वस्त कर देंगे और फिर खाना खा लेंगे। कुंभा ने कहा फिर वही बात मैं बोल रहा हूं, जब जब एक एक हाड़ा जिंदा है, क्या बोल रहा है कि जब जब एक एक हाड़ा व्यक्ति जिंदा है तब तक ना तो नकली बूंदी जीत सकते हो ना असली बूंदी जीत सकते हो। अगर आपको बूंदी जीतनी है नकली बूंदी का खेला तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? कुंभकर्ण हाड़ा। बहुत समझाया मारवाड़ सॉरी मेवाड़ के ब्राह्मणों ने, सरदारों ने, राणा लाखा जी ने, उसकी बहन ने, उसने भी बहुत समझाया कि मान जा, तो तेरे जीजाजी ने जिद पकड़ ली, फालतू के लोग है तो ऐसे कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, फिर लोग मेरे पे आने वाली पीढ़ी हम पे थूकेगी हाड़ाओं ने कि हाड़ाओं की इतनी औकात नहीं थी कि राणा लाखा ने नकली बूंदी जीत ली। तो अंत में क्या हुआ था, राणा लाखा जी तीर चलाते हैं कुंभा हाड़ा के ऊपर, और कुंभा हाड़ा क्या हो जाते हैं? देवलोक गमन जाते हैं। कुंभा हाड़ा क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो सुनो कि एक नकली बूंदी के लिए, ध्यान रखना, एक नकली बूंदी का केला था छोटा सा, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसने? कुंभा हाड़ा ने। मात्र 14 साल का बच्चा था, 14 से 15 साल का बच्चा। सोचो कितनी देशभक्ति रही होगी। तुरंत चैलेंज कर दिया सामने कि जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है तब तक या ना तो आप नकली बूंदी को जीत सकते हो और ना असली बूंदी को जीत सकते हो। तो भाई साहब ऐसा राजस्थान का इतिहास रहा है। राजा राम कड़ेला ने अपनी जो जीवित समाधि दे दी, किसके लिए? एक मात्र छोटे से किले, छोटा सा किला तो क्या बोलते हैं, लेकिन एक किले की जो नींव के लिए, एक किले की आगे युगों युगों तक इस किले को याद रखे जाए, उसके लिए राजा राम कड़ेला ने अपनी जीवित समाधि दे दी। ठीक है। और ऐसे कुंभकर्ण हाड़ा हुए थे जिन्होंने नकली बूंदी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है ना? लिखो देखें, तो ये बातें हैं सारी की सारी। इसलिए बोलता हूं कि इतिहास सारी जगह हुआ है, ध्यान रखना। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि इतिहास हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है, विश्व के भी पढ़ते हैं, लेकिन जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ने का जो मजा है, ठीक है, जो राजस्थान का जो इतिहास है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा। इसलिए बोलता हूं कि जो राजस्थान के जो इतिहास का जो पढ़ने का जो आनंद है, जो राजस्थान का इतिहास हमें कुछ सिखाता है, वो आपको दुनिया का कोई सा भी इतिहास नहीं सिखाएगा। ठीक है ना? एक भावना, एक देशभक्ति की भावना, एक जैसे अरे बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके राजस्थान के इतिहास में, जैसे बहुत सारी बातें राजा राम कड़ेला के लिए 3-4 बातें भी कही है किसी शायर ने कि दियो बत्तीसो राजा राम जद मंडियो मेहरान, ऊंच नीच रे कारण है ना राख्यो नाम निशान। ठीक है, ना राख्यो नाम निशान है, ना राख्यो नाम निशान, राठौड़ा क्यों बोलिया थे एहसान, ना राख्यो नाम निशान, राठौड़ा, राठौड़ा मतलब राठौड़ वंश के लोग है, क्यों बोलिया थे एहसान,
ये जो एहसान है राजा राम कड़ेला का, आप ऐसे कैसे जल्दी भूल सकते हो कि आपके जो एक किले के लिए, ठीक है, एक किले के लिए एक व्यक्ति जीवित समाधि दे सकता है, तो उसके जो एहसान है आप ऐसे कैसे भूल सकते हो। तो ये एक लेखक अपनी जो है 4 पंक्तियों के माध्यम से राजा राम कड़ेला की जो भावना है वो व्यक्त करना चाहते हैं। तो इसलिए कुंभाहाड़ा, राजा राम कड़ेला, गोरादाय, गोरादाय को जानते हो, गोरादाय मारवाड़ की, सॉरी गोरा क्या, पन्नादाय, मारवाड़ जो मेवाड़ की जो पन्नादाय है, गोरादाय भी है, ठीक है ना। गोरादाय कौन है, मारवाड़ की। आपको पूछ ले कि मारवाड़ की पन्नादाय कौन है, मारवाड़ की पन्नादाय कौन है, तो गोरादाय है। तो पन्नादाय एक्चुअल में कहा थी, तो मेवाड़ में थी। मेवाड़ में जो पन्नादाय उसके लिए भी कहा गया है कि पन्ना तेरे बलिदान को याद रखेगा देश। पन्नादाय के लिए क्या कहा है कि पन्ना तेरे बलिदान को याद रखेगा देश, तेरे कारण ही बच पाया मेवाड़ी परिवेश। वापस सुना, क्या बोल रहा है, एक शायर बोल रहा है कि पन्ना तेरे याद को, सॉरी पन्ना तेरे बलिदान को याद रखेगा देश, तेरे कारण ही बच पाया मेवाड़ी परिवेश, राजकुंवरी सेज पर वार करे बनवीर। क्या बोल रहे हैं लाइन में, राजकुंवर कौन है, उदय सिंह। राजकुंवरी सेज, सेज का मतलब बिस्तर, राजकुंवरी सेज पर वार करे बनवीर, राजकुंवरी सेज पर वार करे बनवीर, चंदन रो बलिदान दे। चंदन कौन था, पन्नादाय का पुत्र। चंदन रो बलिदान दे परना धरती धीर। चंदन का बलिदान कौन दे रही है, इस धरती की धीर। धीर का मतलब होता है माँ। इस धरती की माँ कौन है, पन्नादाय। पन्नादाय का क्या दे रही है, चंदन का बलिदान दे रही है। तो ये सारी की सारी है जो गोरादाय, पन्नादाय, कुंभकर्ण हाड़ा, राजा राम कड़ेला, ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति है, बहुत सारी महिलाएं हुई है, जैसे हाड़े रानी सैल कंवर हो गई है, ऐसी भी बहुत सारी, जसवंत देव हो गई जिसने अपने पति के युद्ध हारने के बस वजह क्या थी, युद्ध से वापस हारा भी नहीं था, युद्ध से वापस आ गया था बिना लड़े। उसके कारण जोधपुर के जो मेहरानगढ़ के किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे जसवंत देव ने। हाड़े रानी कौन थी, जसवंत देव, सैल कंवर की बुआ। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, पता होना चाहिए। जब इतिहास पढ़ रहे हैं हम, तो आपको ऐसे पूछा कि आपको इतिहास पढ़ाने वाला कौन है, तो ऐसे बताना चाहिए आपको। अगर ये सारी की सारी बातें याद होती है तो आपको कोई पूछेगा कि आपको यार किससे पढ़ रहे हो, तो आप बताओगे कि फलाने फलाने टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अपनी भी छवि अच्छी होगी और आपकी तो होगी। तो आपको सारी की सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप सुनो राव जोधा के बारे में, इसने मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्लास लंबी हो गई है आज, लेकिन बातें बतानी जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि कोचिंग में कोर्स पूरा करवाने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। अपन एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं पूरा पूरा, ताकि आपको वापस कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो मेहरानगढ़ के किले का निर्माण कौन करा रहा है, राव जोधा करवा रहा है। इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, नींव रखी थी करनी बाई ने, करनी माता ने। करनी माता का जो पुराना नाम है उसका नाम है रिद्धि बाई। क्या है, रिद्धि बाई। करनी माता का मंदिर कहां पे है, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। करनी माता को डोकरी भी बोलते हैं। इसके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उसको काबा बोलते हैं, सफेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा। करनी माता का जो जन्म है वो हुआ था सुआप गांव जोधपुर। करनी माता का जन्म कहां पे हुआ था, सुआप गांव जोधपुर में। किसके घर हुआ था, चारण एक था कोई मेहाजी वगैरह ऐसे कोई नाम का व्यक्ति था, मुझे कंफर्म ना है, लेकिन चारण जाति की थी, ध्यान रखना, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। तो आपको पूछ सकता है कि मेहरानगढ़ के किले की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, करनी माता ने रखी थी। करनी माता के जो चील बोलते, चील सुना है, चील को करनी माता का अवतार मानते, ध्यान रखना, चील, ठीक है। चील को किसका अवतार मानते हैं, करनी माता का, तो चील को याद रखना है। मंदिर कहां पे है, देशनोक बीकानेर में। करनी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उसको बोलते हैं काबा। करनी माता का संबंध कहां पे, तो सुआप गांव जोधपुर से करनी माता का संबंध है। करनी माता का जो वास्तविक नाम है था वो क्या था, रिद्धि बाई। नाम क्या था, रिद्धि बाई। तो ये भी आप सारे के सारे लिख लो, नोट करो जल्दी से।
लिख लिया। अब देखो इस किले के उपनाम देख लो, मेहरानगढ़ के किले का उपनाम कौन से है? मयूर ध्वज। मेहरानगढ़, जोधपुर किले का नाम है मेहरानगढ़। मयूर ध्वज हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना। एक कौन सा है? मयूर ध्वज हो गया, मेहरानगढ़ हो गया। चलो अभी दो याद आ रहे हैं मेरे को, और भी कला संस्कृति के ऊपर पढ़ लेंगे अंदर, और भी अगर कोई उपनाम है तो इसके नाम लिख लेना। पहाड़ी कौन सी है? तो चिड़िया टुक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम कौन सा है? चिड़िया टुक पहाड़ी है, ध्यान रखना। कंप्लीट। मेहरानगढ़ किले के बारे में बातें याद हो गई। निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। इसके अंदर जो किले में जीवित समाधि किसने दी? तो राजा राम कडेला ने दी थी। और पिछली साल ही राजा राम कडेला सम्मान आपको पूछा जा सकता है कि राजा राम कडेला सम्मान दिया जाता है मेवाड़, मारवाड़, आमेर या कोई मान लो कोई और क्षेत्र आ जाए तो कहां पे दिया जाता है? मारवाड़ में दिया जाता है। आपको पूछा जा सकता है राजा राम कडेला सम्मान क्यों दिया जाता है? क्यों क्यों दिया जाता है? सामाजिक कार्यों के लिए। किसके लिए? सामाजिक कार्यों के लिए। ये सारी की सारी बातें। अब देखो आज की क्लास ज्यादा लंबी हो गई है। जो राव जोधा के बारे में जो बेसिक जो चीजें थी वो मैंने सारी बता दी है। अभी राव जोधा पूरा नहीं हुआ, थोड़ी बातें और भी रह गई है, वो अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब जो क्लास है लोग 3-4 दिन तक, आज इस लंबी क्लास इसलिए की है कि अब 3-4 दिन तक क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक कोई जरूरी कार्य है उसकी वजह से कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो जरूरी कार्य होने के कारण 3-4 दिन तक क्लास नहीं होगी। उसके बाद में ना, उसके बाद में कोई कार्य नहीं है अपने, उसके बाद एकदम कंटिन्यू की क्लासें रखेंगे सारी की सारी। तो 3-4 दिन के लिए मैं आपको टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसके अंदर क्यूज वगैरह वो करवाता रहूंगा, आप पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी जो अपने जो मारवाड़ का इतिहास राव जोधा तक का हो गया है, उसके जो पीछे अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो वीडियो देख लेना, समझ रहे हो। पीछे जो नोट्स लिखाए हुए हैं, जो ऑफलाइन विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके पास जो पीछे नोट्स है उनका रिवाइज करते रहना। कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए सुन लो, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और अपना चैनल है विजय जीके हब। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? विजय जीके हब। उस पर जाइए और उस पर ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने का क्या फायदा क्या है? एक तो इस क्लास की जो क्यूज है वो मिल जाएगी, और जो वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है वो मिल जाएगी, और एक जो अपने जो यूट्यूब पे क्लास हो रही है वो कब हो रही है, क्या हो रही है, उसका मैसेज कहाँ पे आ जाएगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट अवश्य करना जा रहे ना, क्लास के नीचे क्या करना है? कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं बता रहा हूँ आपको चीजें वो सारी की सारी सही बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। धन्यवाद।